Good morning, students. I am Shubham sir from Sanskar Global School. Today, I am here to read about algebraic expression, which is chapter 12 of class 7. In this chapter, the first topic arises, or the first question arises, what is constant, what is variable? Because totally all algebraic expression is depend on constant and variable. So first we have to know about constant and variable. तो चलिए हम देखते हैं कि constant क्या होता है और variable क्या होता है. तो अगर बात करते हैं constant की, a symbol which have a fixed value is called a constant. एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसे हम constant कहते हैं. यानी आप भी इसे -5 अगर करोगे तो दूसरा भी कोई आएगा इसके लिए, उसके लिए भी -5 क्या होगा, -5 ही होगा. अगर आपके लिए 3 है तो दूसरे के लिए भी क्या होगा, 3 ही होगा. ये अगर आपके लिए 2 है तो दूसरे के लिए भी क्या होगा, 2. ऐसा कहेंगे नहीं कि आप कहोगे -3 और दूसरा कोई आएगा कहेगा नहीं -5 नहीं, ये -4 है, ऐसा कोई कहेगा नहीं. इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है. तो ऐसे वैल्यूज या ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं. ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. और वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो अ सिंबल व्हिच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल. नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदल सकता है. तो ऐसे सिंबल जिनकी अलग-अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, अलग-अलग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिए. पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. तो अब आप यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालिए. क्या है, 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 5. तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4/4 1 है. और आप एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे मान लीजिए आपने 12 ले लिया, 12 ले लिया, आपने क्या ले लिया, 12 या 17 ले लिया. तो आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए. 4x इज इक्वल टू 17 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, 3 है. क्या है, 3 है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू सॉल्व किया तो 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व किया तो क्या है, 3 है. तो ये एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज. अगर किसी भी सिंबल के बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. और ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना है इसमें. अब जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, अब मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 7y प्लस 3. मैं अगर पूछूं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो ये 5, 7 और 3 ये सारे के सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है. और अगर मैं पूछूं कि वेरिएबल क्या है, आपका x, y ये सब आपके क्या है, वेरिएबल है. ये सब आपके क्या है, वेरिएबल है. 5, 7 और 3 ये सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है. ये बात आप ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है जिसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, वो होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. फंडामेंटल ऑपरेशन कहने का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. यानी जब आप कांस्टेंट को और वेरिएबल को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन का इस्तेमाल करके जोड़कर लिखते हो तो उससे जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़कर लिख देते हो तो उससे जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है या उसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं. एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, 3x. अब देखिए 3 और x के बीच में क्या है, इनटू का साइन है. फिर मैंने प्लस लगाया, 7 इंटू
क्या किया, प्लस का साइन इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरे वाले में भी देखिए तो मैंने प्लस का इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, माइनस का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप ये भी लिख सकते हो 5x/3, तो ये भी क्या है प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो वही बोला गया है कि जब हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगाकर जोड़ के लिख देते हैं तो उनसे जो रिजल्ट मिलता है वही उसी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट टाइप इसमें जो हेडिंग आती है वो आपका आता है टर्म्स लिखे कहते हैं। तो लिखा गया है द वेरियस पार्ट्स, यानी जो बहुत सारे भाग होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के, जिनको हम प्लस या माइनस साइन से अलग करते हुए लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। द वेरियस पार्ट्स यानी जो अलग अलग भाग होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के, जिनको हम प्लस या माइनस साइन लगाकर अलग अलग लिखते हैं, उसी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म्स कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 3x + 7y², तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक प्लस साइन लगा के एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। तो यहाँ पे आपके कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म, एक 3x और एक 7y²। तो यही आपका क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। जो वेरियस पार्ट्स होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के, इनको आप प्लस और माइनस साइन लगाकर क्या करते हो, जोड़कर लिखते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। फिर बात आता है आपका कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं। द टर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल्स, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसा, या आप ये भी बोल सकते हो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक ऐसा टर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, उसी को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे मेरे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है 9x² + 7x - 2। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो आप देखिए कि कौन सा एक ऐसा टर्म है। पहले आप देखिए कि कितने टर्म है, 1 2 और ये आपका 3। फिर आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये -2, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे -2 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, उसी को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। फिर बात आता है कोएफिशिएंट। क्या आता है, नेक्स्ट हेडिंग आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपली द कोएफिशिएंट। जो आपकी कांस्टेंट किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म में जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसे अभी मैंने पहले बता दिया कि जो एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3xy लिया, अब 3xy में आप देखो कि कांस्टेंट क्या है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं पूछूं कि 3xy में xy का कोएफिशिएंट बताइए क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे 3 है। या अगर मैं पूछूं कि सिंपली 3xy में कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। कोएफिशिएंट का मतलब सिंपली सा होता है कि उसमें आप कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट टर्म नहीं, सिर्फ कांस्टेंट देखिए। तो इसमें मुझे कांस्टेंट क्या मिला, 3। तो 3 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। फिर बात आता है आपका टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 5x। क्या इसमें प्लस या माइनस लगा के हमने कोई दूसरा टर्म लिखा है, नहीं लिखा है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए 5x + 7 मैंने लिखा है, प्लस लगा के 2 टर्म कनेक्ट किए कि नहीं किए। ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं, उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x 7y 6x²। 3 टर्म आपको देखने को मिल रही थी, 5x 7y और 6x²।
है। तो पॉलिनोमियल में आपका एक टर्म भी हो सकता है और एक से अधिक टर्म हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कि 5x + 6y + 7z + 6x², तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर आप सिंपली 5x भी रखते हो, कहीं पे 5x भी देखने को मिलता है, तो वो भी आपका पॉलिनोमियल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों को हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अगर आप कोई 5x को चाहे मोनोमियल बोल दो और चाहे पॉलिनोमियल बोल दो तो भी सही है। 5x + 7 को आप चाहे बाइनोमियल बोल दो चाहे पॉलिनोमियल बोल दो तो भी सही है। 5x + 7y + 6x² को चाहे ट्राइनोमियल बोल दो या सिंपली पॉलिनोमियल बोल दो तो भी सही है। ठीक है।